नमस्कार बच्चों, मैं अमरनाथ कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल के परिवार में मैथ बाई अमरनाथ सर पे। विश्वास है आपका एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही ज़ोरों शोरों से चल रही होगी और आगे भी आप इसी जोश के साथ, इसी जुनून के साथ आगे अपने परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। मेरी भरपूर कोशिश होगी कि आपके लिए जो एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट जो VVI क्वेश्चंस होते हैं उन्हें मैं आपको रिवीजन करवाऊँ और उन्हें एक ट्रिक के माध्यम से आपको समझाऊं। और यदि मेरे पढ़ाने का अंदाज और मेरे समझाने का तरीका आपको पसंद आ जाए तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने में तनिक सा भी हिचक ना करें। ये आपके लिए भी फ़ायदेमंद होगा ताकि आपको मेरे द्वारा बनाया गया कंटेंट आपको सही समय पर मिल जाए और मुझे भी फ़ायदा होगा, मुझे एक सब्सक्राइबर प्यार मिल जाएगा। तो ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का कौची काटा गया है? चतुर्थांश। देख रहे हैं? अच्छा, ये जो वर्ग है उसकी भुजा कितना है? 4 सेंटीमीटर। कोना पर कौची काटा गया वाला 1 सेंटीमीटर का कौची काटा गया है? चतुर्थांश काटा गया है। ये आप त्रिज्या खंड भी कह सकते हो। देख लो तो ये त्रिज्या खंड है या नहीं। यदि मैं इसको ऐसे करूँ, हाँ, यदि मैं इसको ऐसे करूँ, ये वाला इस वाला सिरा को ऐसे मिलाऊँ, देख रहे हो, इस वाला सिरा को ऐसे मिला दूँ, इस वाला सिरा को मैं ऐसे मिला दूं और इस वाला सिरा को मैं ऐसे मिला दूं, तो आप ये कह सकते हो कि त्रिज्या खंड भी है। तो त्रिज्या खंड चाहे मान के चलिए या चतुर्थांश मान के चलिए, बात बराबर है। ठीक है, तो ध्यान देना। हाँ, तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक कौची काटा गया है? वृत्त भी काटा गया है। अब जैसे मान के चलिए कि ऐसा आपको आटा वाला था या मैदा का कोई चीज़ था, कोना पर से आपने ऐसे ऐसे 4 को क्या कर दिया? काट लिया। अब बीच में से वो गोल पूरी काट लिया, तो जो भाग बचा उसको कैसे पता करेंगे? सोच लीजिए। पहले तो आपने जितना आटा लिया था उसका क्षेत्रफल निकालोगे ना, तो कितना वर्ग जितना लिया था, तो वर्ग का क्षेत्रफल में से किसको किसको घटाएंगे? खुद सोचिए, जो जो काटे उसको घटा दीजिए। तो 4 गो त्रिज्या खंड या चतुर्थांश इसको बोल लीजिए। 4 गो चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमने काटा, एगो कौची काटा? वृत्त काटा। तो 4 गो चतुर्थांश का क्षेत्रफल और एगो कौची का क्षेत्रफल? वृत्त का क्षेत्रफल क्या कर देंगे? घटा देंगे। कहानी खत्म। तो पहले इतना करने से पहले रसगुल्ला, पहले आपको डाटा पहले लिख लेना होगा ना। तो सबसे पहले कौची वर्ग है, सबसे पहले लिखना है जो चीज़ दिया है भोलवा ओकरा लिख दिया है। दिया है वर्ग की भुजा, बोलिए कितना है? हाँ, 4 सेंटीमीटर ना। अच्छा, चतुर्थांश के दिल के है, चतुर्थांश के कौची दिल है? त्रिज्या बोला। चतुर्थांश की त्रिज्या कितना दिल है? 1 सेंटीमीटर, बराबर में है 1 सेंटीमीटर। बहुत अच्छे लिख भाई। चूँकि वृत्त का व्यास भी दिया हुआ है, देखिए तो बीचवा में जो व्यास वृत्तवा है देख कर, वृत्त का व्यास कितना सेंटीमीटर है? 2 सेंटीमीटर। इसीलिए इसका त्रिज्या भी कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर। अगर व्यास ये 2 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। डॉट। अब सुनिए, सीधे लिखना है छायांकित भाग का कौची भोला? क्षेत्रफल। बहुत आसान है। तब देखिए, क्षेत्रमिति सच में बहुत आसान होता है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई? ताकि वर्ग का क्षेत्रफल बोला निकालने ला सीखेंगे आपके। वर्ग का क्षेत्रफल में से घटाना है, किसको किसको घटाना है? ताकि 4 को कौची सर? चतुर्थांश। तो यहाँ पर लिख दिया 4 गुने कौची भोला? चतुर्थांश। 4 गुने चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब प्लस में एगो कौची? वृत्तवा का क्षेत्रफल। तो पूरा के ब्रैकेट में रखे पड़ते भोला, वृत्त का क्षेत्रफल। बोला इतना सा बात समझ में आया क्या? इतना सा बात समझ में आ गया क्या? फार्मूला कई बार क्या होता है ना, बेसिक फार्मूला तो सब दिन सब कोई विद्यार्थी याद करता है, बाकी जो कंसेप्ट के अनुसार, मैथ के अनुसार फार्मूला बनता है। देख रहे हैं यहाँ पर क्या फार्मूला बन के आया कि टोटल अगर वर्ग है, टोटल हमने लिया जिसमें से 4 गो चतुर्थांश हमने कोना पर से काट लिया, अब प्लस में को कौची काट लिया? वृत्त काट लिया। तो इस 4 को जो काटे उसको घटा दीजिए, एगो वृत्तवा काटे उसको भी घटा दीजिए, बन गया आपका, बच गया जो क्षेत्रफल हो गया आपका। चलिए, तो वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है बोला? भुजा स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, माइनस ब्रैकेट देवे। अब 4 गुने चतुर्थांश का क्षेत्रफल के फार्मूला याद है? पाई आर स्क्वायर बटे 4 होता है। ठीक है, अब प्लस में, अच्छा सॉरी, अभी नहीं ब्रैकेट देना चाहिए, अभी नहीं ब्रैकेट देना चाहिए। हाँ, पाई आर स्क्वायर बटे 4। अब प्लस वृत्त का क्षेत्रफल का कुछ होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। 4 से 4 काट सकलिए भलवा, बोला है ना। चलो बहुत अच्छे। तब भुजा के जगह पर कितना दिले है? 4। तब 4 के कौची हो गया? स्क्वायर हो गया, माइनस एकरा में कौची बचली बोला? पाई आर स्क्वायर। ध्यान रहे इस बात का कि इत्तेफाक है यहाँ पर
कि जो चतुर्थांश दिया गया है ओकर भी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, और जो वृत्तवा है ना उसका भी त्रिज्या कितना है 21 सेंटीमीटर है। तो जब दोनों की त्रिज्या समान है तो एक ही बार में जोड़ करके रख दीजिए। लेकिन अगर अलग अलग होता, कई बार ऐसे हो सकता है कि त्रिज्या एकर 1 सेंटीमीटर है, एकर त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, तो ऐसे में दोनों को अलग अलग रखना पड़ेगा ना। एकरा में 1 रखबा, एकरा में कितना रखबी 2 रखबी, अगर जौन हिसाब से दिल रहती। लेकिन दोनों के समान है तब कोई दिक्कत ही नहीं है। बोलिए 1 पाई आर स्क्वायर 1 पाई आर स्क्वायर जुट करके हो गई कितना 2 पाई आर स्क्वायर, कितना आसान हो गई ना। अब मेरा रसगुल्ला अगर यहाँ पर जगह है बोलबा तो कहे ना मैं यहाँ पर डील कर दें, है ना बराबर। ध्यान दिया 4 के स्क्वायर 16 हो गया, -2 आ गुने पाई का मान कितना 22/7। बहुत अच्छे। आ त्रिज्या तो एक ना हले भोला, तो 1 के स्क्वायर लिख देला तो ये बोली 16 माइनस बोला 44 बटे कितना बचले 7 ना बचलो, 1 के स्क्वायर 1 न हो जा है। तो एगो बाटा में रहे एगो ना बाटा में तला घुतम लेबै, तो 16 में 7 से कौची करबी गुना, तो 16 से कितना होगा है बलोता से, 16 से कितना हुआ है बलोता से, आ माइनस कौची 44 है, बाटा में कितना 7। तो 112 में से 44 घटा दीजिए ना, तो 12 में से 4 गया हो गया 8 है उसके। हाँ बोला क्या बोल रहे हैं 16 नहीं ना 16 चक 96 16 बोलो तो ठीक तो है, क्या दिक्कत है। घटा के 132 और कैसे आ जाएगा बोला, कैसे बात करते हो। 112 में से यदि आप 44 घटा तो 132 कैसे आएगा। चलिए देखिए, तो 12 में से 20 मिनट डिस्टर्ब हो जाते हैं इसे में। चलिए 12 में से 4 गया कितना हो गया 8, उसके बाद 5 चलिए 10 में से 4 कितना हो गया 6, 68/7 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए आपका काम है कि अगर भागा दे करके दे रहा है, दशमलव में दे रहा है, पूर्णांक में दे रहा है, वो आप कन्वर्ट करोगे। ठीक है, आंसर मैच किया। आंसर एक बच्चा जरूर मैच करते रहेगा। चलो नेक्स्ट मैथ की ओर चलें। एक बार देखिए हट जाते हैं ताकि ऑनलाइन वाले बच्चे को थोड़ा सा उतारने में सुविधा हो। चलिए नेक्स्ट। हाँ ध्यान दीजिए, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 क्या कहता है, एक वृत्ताकार मेजपोश जिसकी त्रिज्या कितना है 32 सेंटीमीटर। अच्छा, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या दिया गया, कितना दिया गया 32 सेंटीमीटर। अगर ये वृत्त है तो इसका केंद्र जरूर यहाँ पर रहा होगा, तो इसको हम मिलाएंगे और इसको भी हम लोग क्या कर देंगे मिला देंगे। और ये वाला कितना दिया गया है 32 सेंटीमीटर, ये वाला भी कितना दिया गया है 32 सेंटीमीटर। बहुत सुंदर। चलिए आ जाइए, आगे बढ़ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। त्रिज्या ही है ना। अगर मैं केंद्र से बी की ओर मिलाता हूँ, चाहे ऊपर की ओर भी अगर मैं मिलाता हूँ, इधर भी मिलाता हूँ, ये भी हमारा कितना हो जाएगा 32 सेंटीमीटर होगा ना। चलिए ठीक है, आगे बढ़िए। बीच में एक समबाहु त्रिभुज ABC छोड़ते हुए, अच्छा यानी जो बीचवा में जो है वो कौची है समबाहु त्रिभुज है, तब तो डायरेक्ट खत्म हो गई, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजाएं क्या होती है आपस में बराबर होती है, कोण भी बराबर होता है। बहुत अच्छे। जैसा कि आकृति इतना में दिखाया गया, इस छायांकित क्षेत्र डिजाइन का कौची ज्ञात कीजिए क्षेत्रफल। कुछ मत सोचिए, ये बनाया गया कौची में टोटल हमेशा ना, पहले क्या बोले थे टोटल ले लीजिए, तो टोटल कौची बोला वृत्त है, टोटल क्या है वृत्त है। तो वृत्त के क्षेत्रफल में से ही जो समबाहु त्रिभुज है उसका क्या कर देंगे हम घटा देंगे, कहानी खत्म हो गया। तो वृत्त का क्षेत्रफल के लिए क्या चाहिए त्रिज्या, तो कि वृत्त का क्षेत्रफल के फार्मूला क्या होता है πr², वो चाहिए और दिया गया है, ठीक है वो तो दे दिया है। तो यानी वृत्त के क्षेत्रफल निकालने का टेंशन खत्म। बचा अब समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा डॉट। समबाहु त्रिभुज का फार्मूला होता है, क्या होता है बताइएगा कोई, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। तो इसका भुजा पता चलेगा तब ना, तब भुजा तो यहाँ पाते नहीं है, तो कैसे होगा भुजा भाई। देखिए दो तरीका है, यदि मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पर अगर थोड़ा सा मैं डाटा इधर अगर क्लीन नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ से आप लोग को बताऊं, ये और ये और ये एक तरीका ऐसे भी हो सकता है। अब देख लीजिए, तो मैंने सिर्फ एक डिजाइन का संरचना बनाई, ये वाला को देख लीजिए, है ऐसा नहीं बोल रहा, ये वाला हिस्सा ये वाला है ना, तो ये वाला हम कह सकते हैं कि यहाँ से जो ये वाला हिस्सा नीचे वाला है वही ना डिजाइन है भला। तो 1 2 ई वाला जो डिजाइनमा है ये तो चतुर्थ अथी लघु वृत्तखंड हो गई सर। तो के गो लघु वृत्तखंड है पता को, 1 2 3 गो है लघु वृत्तखंड, तो 3 गो ऐसा कर दी लघु वृत्तखंड निकाल दी, वैसा बात है। तो लघु वृत्त का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल करके आ कौची कर देवी 3 से कौची कर देवी गुना कर देवी, वो भी एक तरीका होले। क्यों, क्योंकि यहाँ समबाहु त्रिभुज की भुजा मालूम ही नहीं है, और समबाहु त्रिभुज की भुजा मालूम करना मुश्किल ही नामुमकिन है यहाँ पे, क्योंकि ये जीवा है। देख लें एक भुजवा देख रहे हैं, ये कौची वृत्त की क्या करा रही है जीवा बन रही है, और जीवा को आप कैसे निकाल पाओगे, समझ रहे बात के। तो इसीलिए कौन चीज़ के फार्मूला से निकलेगा ये लघु वृत्तखंड के फार्मूला से निकलेगा। ये यहाँ पर मत खा गए ना, क्योंकि निकल ही नहीं रहा था, अगर निकल जाता बहुत अच्छा हो जाता।
अच्छा एक तरीका और है सर, कोई कोई कहेगा कि सर अगर समबाहु त्रिभुज है तो अगर ये वाला 32 है तो कहने एक 32 32 64 बना दिया। आप नहीं बना सकते वैसे, मैं बोल रहा हूँ आप नहीं बना सकते हैं वैसे। एक तरीका लेकिन और है, लेकिन थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है। सबसे अच्छा तरीका यही है। हम कहोगे तो हम उससे भी बता देंगे, लेकिन मुद्दा ये है कि पहले इसको समझिए। आइए, ये ओ है, यहाँ बी है, यहाँ कुछ ही है सी है ना, एकरा में टार दिए ताकि स्पष्ट दिखे, है ना, दिख रहे हैं। ये ओ है, ये क्या है, बी है, ये क्या है, सी है। बोलिए हाँ या ना। ये देखो ना, ये वाला जो है, ये वाला ये कौची है, लघु वृत्तखंड है ना को, तो 1 गो 2 गो और 3 गो। तो पहले एक लघु वृत्तखंड कर लिख दिए, डायरेक्ट लिखिए। तो सबसे पहले लिखना है कि दिया है, बोलिए वृत्त की त्रिज्या बराबर कितना, 32 सेंटीमीटर दिया गया है ना, और कुछ नहीं दिया गया। यहाँ लिख देते हैं तथा त्रिभुज ABC, यही ना है, त्रिभुज ABC से कैसा चतुर्भुज है बोला, बोलिए अच्छा सॉरी समबाहु त्रिभुज है ना, समबाहु त्रिभुज है। अब क्या लिखेंगे कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखिए डायरेक्ट एकदम बनाते हैं, फार्मूला बनता है छायांकित भाग का क्या, क्षेत्रफल। देखिए डॉट, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। हम कह सकते हैं कि 3 गुने 1 2 3, 3 गुने कौची, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिख देते हैं 3 गुने लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ना। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल यदि किसी बंदा को याद होगा तो वो बना लेगा, और नहीं तो फिर बोर्ड एग्जाम में टंग जाएगा। बोला ये बड़ी परेशानी वाली बात है, क्योंकि हकीकत बात है, शिक्षक लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ अच्छा कंटेंट दे सकते हैं, अच्छा से समझा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। याद रखना आप ही लोग का काम है। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बहुत बड़ा फार्मूला था, क्या था, डायरेक्ट लिखते हैं ना, θ/360 गुने πr² माइनस 1/2 गुने OA गुने OB गुने कौची साइन थीटा, ये होता है। अच्छा यहाँ पर हम लिख सकते भोला एक चीज़, अगर पिक्चर तो बनाना ही चाहिए, पिक्चर तो तुमको बनाना ही चाहिए। ये मिलाया, कोई बंदा बता सकता है कि ये वाला कोण मेरे को कितना बनेगा, आइए मैं इसको ऐसे बनाऊँ, कोई बंदा बता सकता है कि ये वाला कोण जो मेरे को बनेगा वो कितना बनेगा। कौन त्रिभुज है पहले ये बताइए, समबाहु त्रिभुज को। अगर केंद्र पर की मैं बात करूँ, स्थिर से समझिए, केंद्र पर की मैं बात करूँ तो केंद्र पर टोटल एक चक्कर यदि मैं मारता हूँ, देखिए ये देखिए बोला, टोटल एक चक्कर मारता हूँ तो क्या डिग्री बनता है, कितना है 360 ना बनता है जी। एक चक्कर में हमेशा कितना 360, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 180 डिग्री ना हो जाती, सॉरी 120 डिग्री ना हो जाएगा भला। कैसे जो बताइए, के भाग में बांट ले, के भाग में बांटा केंद्र जी ना, बताइए 3 भाग में, वेरी गुड। तो 3 भाग में जब बांटा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात हमको से पॉइंट में छूट गया है, यहाँ पर लिख देते हैं, इसीलिए केंद्र पर बना कोण ना भला, केंद्र पर कौची बना कोण बराबर कितना हो जाएगा 360/3 बराबर के डिग्री 120 डिग्री। यही थोड़ा सा आगे चल कर ध्यान आएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए 120 डिग्री हो गया, चलिए अब बना दो, रख दो, कोई दिक्कत ही नहीं। 3 गुने थीटा के जगह पर कितना 120 डिग्री बटा में 360, पाई के जगह पर 22/7, ठीक है। प्रश्न में बोला है, कुछ नहीं बोला। चलिए गुने त्रिज्या कितना था इसका बोला 32, तब 32 गुने 32 माइनस 1/2, OA का मान भी कुछ हो गया 32 ना, ये ना है, तब OA का मान हो गया 32, ये भी कुछ हो गया 32, और साइन यहाँ पर कितना रखा गया 120 डिग्री, थीटा के जगह पर 120 है ना, तो यहाँ पर थीटा के जगह पर 120 रखेंगे। चलो यहाँ पर हो गया साइन कितना बोला 120 डिग्री, क्लियर ना। चलिए तो 3 गुने, थोड़ा सा हम हल कर देते हैं, 12 तिया 36, 3 मरतबे कट लो बोला, और बाद में नहीं कटा हो तो ये हो गई 22/7 कितना हो गलो 21, अगुने 32 का स्क्वायर कोई बता सकता है 1024 होता है, ठीक है। याद रहोगे तब तो, 2 से कटेंगे तो 16 ना हो जाती बोला, कहीं को 16 काट ही ना लगले, 16 अगुने कितना हो गए 32, अगुना में साइन 120 डिग्री का मान किसी बच्चे को याद है, किसी बच्चे को याद है, पिछला बार में बताए थे, नहीं याद है। चलिए देखिए निकालने के लिए सीखते हैं। साइन 120 डिग्री हमने बोला था, साइन 90 डिग्री अब प्लस में हो जाएगा हमारा कितना 30 डिग्री, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा 90 डिग्री बनता है 22 पर, तो इस साइन बदल जाएगा कॉस में,
और 90 डिग्री प्लस थीटा, देखिए ये सब कंसेप्ट अगला चैप्टर का है, बस इतना ध्यान दीजिएगा। तो ये जिसका फार्मूला होता है इसका भी होता है कौन चीज, कॉसेट थीटा होता है वाला। साइन 90 डिग्री प्लस थीटा का फार्मूला भी क्या होता है, कॉस थीटा ही होता है। अब ये कहिएगा कैसे सर, तो इसके लिए बहुत समय लगेगा, इतना आसान नहीं है। चतुर्थांश का नियम पढ़ाना पड़ेगा त्रिकोणमिति में, ये पढ़ना है आपको 11th में और 12th में पढ़ना है। लेकिन दे दिया पहले तो क्या कीजिएगा, बनाना तो पड़ेगा बॉस। cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, नहीं कैसे, √3/2 ना होता है भला। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, √3/2 लिखोगे, ठीक है। तो 2 से आओ कटा, 2 8 16। चलिए कहानी ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर स्पेस नहीं है तो मैं प्लस कर रहा हूँ, ठीक है। तो हो गया, देखो यहाँ पर हो गया, हाँ, तो 3 गुने 22/21 गुने, ध्यान देना कितना था, 1024 है ना। अब 32 28 से होगा है, हाँ 1024 और माइनस 32 चौक कितना हो गया 28 से एगो कोची हली भला √3 हली, देखो तो यही ना लो, देखो 32 8 है बोला, 32 चौ नहीं है रे, मिस्टेक हो गया, 32 8 पता नहीं, देख लेते हैं। यहाँ पर 32 हो गया, 8 हो गया, 8 दूनी 16 का 6 बाकी 1 8 24 1 25, हाँ 8 24 से कितना हो गया 25 हो गया, 256 बस, हाँ कुछ हो गया √3 हो गया। चलिए ठीक है, अब इसको हल कर लो भला। तो 3 गुने, इसको कटता है 7 से कटेगा, 21 से कटेगा नहीं, 21 5 75 से ज़्यादा हो जाता है, 7 से 7 कम 7, ये हमारा बच गया कितना बोला 3 हो गया, तो 32 हो गया, तो 7 चौ 28, 4 बच गया, नहीं कट रहा, 7 से भी नहीं कट रहा, 4 2 6 1 7, 3 से भी नहीं कट रहा, कुछ मत कीजिए, गुना कर दीजिए, अब सोचना बंद कीजिए, है ना। 22 गुने कितना हो जाएगा 1024, अब बाटा में कितना हो जाएगा 21 और माइनस, इसको कर दीजिए 256, √3 के जगह पर कुछ नहीं, 1 दशमलव कितना रख देते हैं 7 3 रख देते हैं, ठीक है। अब ये 3 गुने, है ना, अब 1024 में कितना से गुना करेंगे 22 से, तो जब भी 1024 में 22 से गुना कीजिएगा, तो अगर किसी बच्चे को 22 का पहाड़ा याद है तब तो ठीक है, और नहीं याद है तब तो फट समय बचाने के लिए हमको करना ही पड़ेगा। 1024 में जैसे ही 22 से गुना करेंगे तो 22,528 आएगा, कितना आएगा 22,528 आएगा, हाँ ठीक है 22,528 आएगा, बाटा में कितना हो जाएगा 21। अब ये 256 में कितना से गुना करना है भोला, हाँ 256 में गुना करना है 1 दशमलव कितना से 7 3 से, बस इतना ही कीजिए। तो ये हो गया 442.88, है ना। अच्छा मंझली में है, कोई दिक्कत नहीं, चलिए आ जाइए। 3 गुने, अब इसको भागा दे दीजिए, अब जहाँ कैलकुलेशन है वहाँ तो करना ही पड़ेगा ना, उपाय नहीं है। तो 22,528 है और उसको भागा देना है कितना से बोला 21 से, ये हो गया 1072, है ना, 1072 हाँ 76 शायद, हाँ ठीक है। माइनस में हो गया 442 दशमलव कितना 88, ठीक है। चलिए हो गया 3 गुने एक घटा देवी ना, तो इतना में से एक घटा दी बोला, तो ये हो गलो इतना माइनस इतना में से, ओहो कितना है 1072 माइनस 7 6, माइनस हो गया 442 दशमलव, हाँ 553, क्या हो रहा, कोई बात है बोला, क्या बोल रहे हो, हाँ ये बोला, हाँ तब √3 का मान होता क्या, √3 का मान होता कितना है, आप √3 का मान भी याद नहीं है, बताइए। चलिए 553 दशमलव कितना हो गया 1 2, अब इसको हम 3 से कुछ कर देंगे, गुना कर दो, 3 दूनी 6, आई हो गया 3 एकम 3 दशमलव 3 3 9, 5 3 15 के 5 बाकी 1, 5 3 15 1 16, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। आपको करना ही पड़ेगा कैलकुलेशन, आंसर मिलाइए तो ज़रा, अगर दशमलव में दे रहा होगा तो कितना दे रहा, कहाँ ये वाला,
ये वाला। अरे दिखाओ ना हमको, लाओ। कैसे दूसरा रकम दे रहा है? प्रश्न संख्या कितना था? 6। अच्छा, ये बाटा में ही छोड़ दिया है। ओहो, बाटा में ही छोड़ दिया, यहीं पे जी छोड़ दिया जी। लेकिन फिर भी ऐसे कैसे आ जाएगा? 7 को 6 है, प्रश्न संख्या 6 है बोला। बाटा में 7 है। 22,528/7। 22,528/7। हाँ हो जाएगा बोला, कोई दिक्कत नहीं। छोड़िए, 3 से गुना कीजिएगा ना तो यहाँ पे आ जाएगा। अरे क्या मतलब बनता है, हम लोग तोड़ दिए सब, गजब करता है यार। चलो देखो ये क्या कर रहा है ना, देखो देखो देखो, ये 22/21 गुने 10 तो 24 है ना भोला। अरे हड़बड़ाइए नहीं। आई हो गया 256 रूट कितना हो गया? 3 हो गया। ये बंदा क्या किया कि 3 से यहीं पे गुना कर दिया है, ठीक ना। तो जब ब्रैकेट में ना है, 2 चीज़ है ना, देखिए तो एक चीज़ यहाँ पे है, एक चीज़ यहाँ पे है। तो 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3, इतना में भी 3 से गुना करना पड़ेगा। और 256, सॉरी, इसको 256 में भी 3 से क्या करना पड़ेगा? गुना करना पड़ेगा। समझ रहे हैं बात के? देख रहे हैं? तो ये हो गया, कटेगा तो 3 7 कितना हो गया? 21। तो ये हो गया ऊपर में 22 गुने 10 124 है, बाटा में कितना हो गया? 7। इसको कर दीजिए गुना, 6 3 18 के 8, ये हो गया 700 कितना बोला? 68। ये इतना हो जाएगा, 25 75 1 76। हाँ बोला 768 आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, इसको अभी हमने गुना किया था, 22 गुना 10 124 तो कितना आया था? 22,528 बटे कितना? 7। अब माइनस में हो गया 768/3। इतना सेंटीमीटर क्या हो गया? अस्कर क्या मतलब बनता है इसका बताइए? ये है आंसर मिलाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है ना। आप अपनी मर्जी बोर्ड एग्जाम में किसी भी तरीक़ा से बना सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसे यहाँ पे है वैसे ही बनाया जाए। वो आंसर अपना तर्क के हिसाब से दे दिया है, आप लोग अपना तर्क के हिसाब से बनाओगे, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ें। चीज़ बना हुआ सही था, ठीक है, बस हमने इसको भागा दे करके दशमलव में तोड़ दिया, वो रूट के रूटे में छोड़ दिया। करेक्टली आंसर तो बेसिकली ऐसे आना चाहिए ना, वैसे तो कोई आंसर होता है। चलो, लेकिन वो भी ठीक है किया। चलिए, प्रश्न संख्या 7 आपके सामने है। बहुत ही सुंदर सवाल, कोई दिक्कत नहीं। लिखा हुआ है आकृति 12.25। हाँ जी, मैंने देख लिया। ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। हाँ जी, ये भी देख लिया कि इसकी भुजा कितना है? 14 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है वर्ग की कौची भोला? भुजा। तब वर्ग की भुजा बराबर कितना दिले है? 14 सेंटीमीटर। बहुत अच्छे। अच्छा, केंद्र मानकर ये क्या रहा है, इसको केंद्र मान करके 4 को कौची खींचा गया है? वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से क्या करता है? स्पर्श करता है। देख रहा लो, टच कर रहा, लेकिन टच कर लेना। देख रहा लो, एक वो वृत्त है जो टोटल कितने वृत्त को टच कर रहा है? 2 वृत्त को। नहीं समझे? ये वाला जब वृत्त खींचा तो इधर भी टच हुआ, इधर भी टच हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं। तो कह रहा है छायांकित भाग का क्या ज्ञात कीजिए। अरे रसगुल्ला मेरे, कितना आसान है। देखो, सबसे पहले किसका क्षेत्रफल निकालेंगे बताइए? वर्ग का क्षेत्रफल। और वर्ग मतलब ये टोटल, ये टोटल के क्षेत्रफल में से ये वाला हमको बीच वाला क्या करना है? बीच वाला घटाना, बीच वाला हमको ज्ञात करना है ना। कह रहा है छायांकित भाग का क्या ज्ञात कीजिए? क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो छायांकित मतलब ये वाला रखना है, बीचवा वाला। तो कौची कीजिएगा? वर्गवा में से 4 को जो है कौची चतुर्थांश ही ना, 90 डिग्री बना है तो कुछ ही बना है, चतुर्थांश ना बना है जी। अभी पीछे ना पढ़ हुए तो वर्ग का क्षेत्रफल में से 4 को जो चतुर्थांश है बोला, उसको हम लोग क्या कर देंगे? घटा देंगे, कहानी खत्म। तो चतुर्थांश की त्रिज्या तेरे को मालूम होना चाहिए। अगर चतुर्थांश, क्योंकि चतुर्थांश का क्षेत्रफल के फॉर्मूला होता है πr² बटे 4 होता है ना, πr² बटे 4 या πr² बटे 4 होता है। चलो ठीक है, तो r मालूम होना चाहिए ना। तो r नहीं ना मालूम है, तो नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं। इधर देखो, ये टोटल जो है मेरे को वर्ग की भुजा टोटल कितना है? 14 सेंटीमीटर है। रुक जा, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। हाँ देखो, ये वाला जो है, ये वाला कितना है? 14 सेंटीमीटर है। तो जब ये वाला 14 सेंटीमीटर है तो हम कह सकते हैं बीचवा से ये आधा कितना हो गया बोला? 7। यही अगर कौची हुई तो त्रिज्या ना हो जाता है, तब कहानी खत्म हो गई बोला। बार इसीलिए हम लिख दिया है चतुर्थांश। चतुर्थांश की कौची बोला? बोलिए, त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा पता है? हाँ, 14/2 बराबर कितना? 7 सेंटीमीटर। क्योंकि अगर ये 14 है तो इसका कितना हो जाएगा? 7, दोनों टच ना है एक दूसरे से, इसीलिए। चलिए आगे बढ़िए था।
तो लिखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल। बहुत हल्का हो गया। अब क्या दिक्कत है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल के फार्मूला देखिए, सबसे पहले कौन लिखिए वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल में से घटाना है, कौन बोला 4 गो कौन चतुर्थांश है, तो 4 गो चतुर्थांश का क्षेत्रफल, 4 गो चतुर्थांश का क्षेत्रफल हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल के फार्मूला क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। 4 गुने चतुर्थांश का क्षेत्रफल के फार्मूला पाई आर स्क्वायर बटे 4 होता है। 4 से 4 क्या हो गया, कट गया। इसका भुजा पता था मेरे को, कितना पता था, 14। 14 का स्क्वायर, अब पाई आर स्क्वायर बचली बोला, बस कहानी खत्म। 14 का स्क्वायर 196, पाई का मान 22 बटा, और त्रिज्या हमको कितना निकल गया था 7। तो 7 गुने 7 लिख सकलिए, 7 से 7 को चुक लो, कट गलो। तो यहाँ पर हो गए 196, 196 माइनस 22 में 7 से 22 54 से, बस एक घटा नहीं बोला। 6 में से 4 के लिए 2, 9 में से 4 के लिए 5, 1 में से गली कट कुट इतना सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया, आंसर हो गया। कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई परेशानी ही नहीं है। ये तो बहुत हल्का प्रश्न था, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चले। हाँ देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि ये बहुत बड़ा है बोला, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। इसको बनाने के लिए हमें समय की आवश्यकता है और एक पेज में कभी बनेगा नहीं। ठीक है। अभी इसमें 2 प्रश्न दे दिया गया है। आज का क्लास यहीं पे समाप्त किया जाता है, समझे। आप लोग को उतारने का मौका दिया जाता है, क्योंकि कल भी नहीं उतार पाए थे।